भारत चीन के बॉर्डर पर बसी बद्रीनाथ घाटी, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस पावन घाटी से नीलकंठ, सतोपंथ, चरण पादुका जैसे पवित्र स्थानों के रास्ते निकलते हैं। लेकिन आज मैं उस स्वर्ग के रास्ते पर आपको लेके चलूंगा, जिसका मार्ग स्वयं भगवान शिव ने पांडवों को बताया था। इस यात्रा की अद्भुत शुरुआत होती है भारत के प्रथम गांव माणा गांव से। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे जैसे पांडव स्वर्गारोहणी मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, एक एक करके सभी ने अपने प्राण त्याग दिए। सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में महाबली भी। इस सफर में आखिर तक सिर्फ युधिष्ठिर और एक रहस्यमय कुत्ता जीवित बचे थे, जो स्वर्ग तक पहुंच पाए। इस रास्ते में हम दर्शन करने जा रहे हैं उस चमत्कारी रहस्यमय झरने का, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी बूंद पापियों पर नहीं गिरती। दोस्तों, स्वर्गारोहणी और वासुधारा का यह सफर बेहद ही खूबसूरत और यादगार होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई, 4 धाम कंप्लीट हो गए थे, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये 4 धाम कंप्लीट हो गए हैं, ये सीरीज़ नहीं, ठीक है। इस सीरीज़ में भी आपको और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपको पूरी पूरी 4 धाम अच्छी लग रही हो, ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, नया क्रिएटर हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और किसी को भी इन 4 धाम में से कहीं भी आना हो, उसको ये वीडियोज़ उठा के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिए। मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो और ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको हेल्प करेगी अपना ट्रिप प्लान करने के लिए। तो भाई, आज मैं जा रहा हूँ माना गांव से वसुधारा ट्रैक पे, ठीक है। तो भाई, इस वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छी अमेजिंग वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छा ट्रैक होने वाला है। एक बार मैंने पहले भी किया है, तो इसलिए दोबारा करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुपर नज़ारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रैक है। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र ट्रैक है, क्योंकि जब पांडव स्वर्ग गए थे तो इसी ट्रैक से होते हुए गए थे। तो भाई चलिए, चल के आपको दिखाता हूँ सारी अच्छी अच्छी और पवित्र पवित्र चीज़ें और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़। भाई, जब आप माना गांव से वसुधारा के लिए ट्रैक करते हो, तो वसुधारा, भीमपुल, सरस्वती रिवर तो इधर की साइड है, और इधर की साइड आपको पड़ते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा, ठीक है। आओ आपको दर्शन कराता हूँ। और हाँ, फिर आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उधर से ही सरस्वती और माना रिवर के, सरस्वती और वसुधारा के लिए निकल सकते हैं। आगे से रास्ता कट जाता है, अगर जो आप गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए भी जा रहे हो तो। भाई, यहाँ पे है गणेश गुफा, आओ चल के भगवान गणेश जी का आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे भैया गणेश गुफा। तो भाई, ये है वेद व्यास गुफा, जहाँ बैठ के वेद व्यास जी ने महाभारत बोली थी और गणेश जी ने लिखी थी। अब आपको एक रहस्य की बात और बता देता हूँ कि सरस्वती नदी पाताल लोक में क्यों जा रही है। क्योंकि जब व्यास देव जी गणेश जी को महाभारत बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो गणेश जी ने कहा कि प्रभु, आपकी ठीक से आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो फिर वेद व्यास जी ने सरस्वती माता को श्राप दे दिया था कि आप पाताल लोक में समा जाओ, तो वो यहाँ से सीधा पाताल लोक में चली जाती है। ये है वो पवित्र गुफा जहाँ व्यास देव जी ने बैठ के महाभारत बोला था और गणेश जी ने लिखा था। गणेश जी ने वहाँ लिखा था, व्यास देव जी ने यहाँ बोला था। अंदर भाई कैमरा अलाउ नहीं है, किसी भी मंदिर में नहीं होता, यहाँ नहीं है, लिखा हुआ है, तो अंदर के दर्शन मैं आपको नहीं करा सकता, आपको आके ही करने पड़ेंगे।
भाई आते आप इधर से हो व्यास गुफा के लिए, ये रास्ता जा रहा है व्यास गुफा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा, इधर से ही सरस्वती माता का मंदिर, भीमपुल और वासुधारा के लिए इधर से ही रास्ता चला जाता है, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है ज्ञान की देवी सरस्वती माता। तो सरस्वती माता भी यहाँ पर उपस्थित है। और अगर जो आपको गंगा और यमुना का जल लेना है तो वो आपको इजीली ज़्यादातर सिटीज़ में अवेलेबल हो जाता है, बट आपको सरस्वती माता का जल चाहिए तो भाई आप यहाँ से ले सकते हो। ये सरस्वती माता का जल है, आप एक बोतल भर के अपने घर यहाँ से ले जा सकते हैं जल रखने के लिए सरस्वती माता का। ये हैं 5 पांडव, द्रौपदी माता और उनके साथ गया हुआ कुत्ता। तो जब शिवजी ने पांडवों को बताया कि स्वर्ग का रास्ता किधर से है, तो इधर से बताया, तो 5 पांडव और द्रौपदी माता इधर की साइड से स्वर्ग के लिए चले गए। स्वर्गारोहिणी इसलिए बोला जाता है इस रास्ते को। तो भाई ये कुत्ता उनके साथ लग लिया, तो सारे पांडवों ने और द्रौपदी माता ने बीच बीच में साथ छोड़ दिया, शरीर त्यागते चले गए, स्वर्ग तक नहीं पहुँच पाए। सिर्फ युधिष्ठिर महाराज और एक कुत्ता पहुंचा। स्वर्ग में पहुंचने के बाद उनकी एंट्री, उनको जाने के लिए स्वर्ग में मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते। उन्होंने पूछा मैं क्यों नहीं जा सकता, मुझे शिवजी ने खुद रास्ता बताया है। उन्होंने बोला क्योंकि आपके साथ एक कुत्ता है और कुत्तों की स्वर्ग में एंट्री नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे सारे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, इस कुत्ते ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं अगर जो ये नहीं जाएगा मेरे साथ तो मैं स्वर्ग त्यागता हूँ। तो भाई ये जो कुत्ते थे ये खुद धर्मराज थे, ये बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और कुत्ते से अपना धर्मराज का रूप लिया और युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग में एंट्री दी। तो जो पांडव गए थे ना वो इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग के लिए। यहाँ से आता है वासुधारा, वासुधारा से आगे अलकनंदा रिवर, जहाँ से अलकनंदा रिवर का ओरिजिन है, फिर उससे आगे जाके सतोपंथ, फिर उससे आगे जाके कहीं स्वर्ग का रास्ता जा रहा है। तो भाई आप में दम हो तो आप भी जाके देख लियो। भाई ये ट्रैक ना 7 किलोमीटर का है, बट इसका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है और चढ़ाई भी ठीक ठाक है। तो भाई सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अगर जो आप यही नहीं कोई भी आप ट्रैक कर रहे हो ना, तो आप पानी एक तो सिप सिप करके पीते रहो, और इट्स बेटर कि आप इलेक्ट्रॉल ले आओ, इलेक्ट्रॉल पानी में मिलाते रहो और पीते रहो। भाई आपकी बॉडी फटीग नहीं करेगी, अदरवाइज ना आपको सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत आती रहेगी। अगर जो आपकी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वाटर। सेकंड बेस्ट है भाई चॉकलेट, ये 99% डार्क है, ठीक है, बट इसको ना भाई लेने के बाद आपको खुद फील होगा कि एनर्जी सी है, थोड़ा चल लो। भाई 3-4 लड़के थे मेरी एज के, 24-25 साल के होंगे, और वो वापस जा रहे थे। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो, ट्रैक करिए आए? बोल रहे नहीं भैया हमारे बस की नहीं है, हमारे तो सांस फूल के हमारे तो फेफड़े फट जाएंगे। तो भाई ये चीज़ है ना आप रखो अपने साथ में, ब्लैक चॉकलेट हुई, कुछ टॉफ़ी हुई, इलेक्ट्रॉल मस्ट है, तो ये सारी चीज़ आप लेते रहो। आप कोई सा भी ट्रैक कर रहे हो सब में हेल्प करेंगी, हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है, ठीक है।
रास्ता भाई बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। सीन क्या है, अभी तक चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है। एक तो रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है और ऑक्सीजन की बहुत कमी है। जितने भी लोग ट्रैक करते हुए मिले हैं सबने एक ही चीज़ बोली है कि भाई सांस चढ़ रहा है, हो नहीं पा रहा। तो ऑक्सीजन की कमी है, धीरे धीरे चलते रहो भाई। वैसे नज़ारे तो बहुत सुंदर है, देखना एक बार भाई। पहाड़ियों की चोटी तक नहीं दिख रही है भाई, क्या गजब के नज़ारे हैं। मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको पता ही है, बट छोटे ट्रैक में इतनी ज़्यादा सुंदरता, वैली, पहाड़, आप हर चीज़ देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है भाई। मेरी ज़िंदगी का ये पहला ट्रैक था। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के साथ स्टार्ट किया था, तो तब मैंने ये वाला ट्रैक किया था भाई। जब तो मेरी हवाई टाइट हो गई थी, बुखार चढ़ गया था, सही बता रहा हूँ। अब तो थोड़ा हैबिचुअल हो गया हूँ ट्रैक का, तो फिर इतना हार्ड नहीं लग रहा। जो ये सामने वाले पहाड़ है ना भाई, आज तो चलो थोड़े बादल हैं, जब बादल नहीं भी थे तब भी मुझे इनकी कभी चोटी नहीं दिख पाई भाई, इतने ऊंचे ऊंचे हैं ये। अगर जो आपको भाई लश ग्रीन देखना है कोई ट्रैक, तो ये ट्रैक वो नहीं है। इसमें आपको लश ग्रीन पहाड़ नहीं मिलेंगे, बट इसमें आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ की चोटियाँ, ठीक है, एकदम शांति। जब मैं पिछली बार आया था, मैं सितंबर में आया था, तो भाई यहाँ पे पूरा का पूरा झरना बह रहा था तेज पानी का। बट आज पानी तो बह रहा है, बर्फ़ जमी हुई है भाई। सोचा नहीं था मई में भी इतनी मोटी बर्फ़ देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 10-10 इंच की बर्फ़ जमी हुई है भाई मई में भी, आप सोच सकते हो। और रास्ता बड़ा एडवेंचरस है, बस ध्यान से चलना है इस बात को, क्योंकि यहाँ बर्फ़, यहाँ पत्थर है, पैर फिसलाना तो चोट गारंटी लग जाएगी। पर भाई ट्रैक करने आए हैं, पहाड़ों में आए हैं, तो इसीलिए तो आए हैं। क्यों? इंजॉय करें, ये एडवेंचर करने, मज़े करने। अदरवाइज लिटरे तो अपने घर भी थे ना भाई। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हो वहाँ से बाद आपको पानी नहीं मिलता। एक तो यहाँ मिल जाता है आपको, फ्रेश वाटर है, ग्लेशियर वाटर है, आप यहाँ से भर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वसुधारा पे जाके मिलेगा। और बीच में आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। वहाँ से भर के लाना, फिर यहाँ रिफिल कर लेना, फिर वसुधारा, तो कम हो जाएगा। बट चलना ध्यान से है भाई। और ये ना भाई बिल्कुल ब्लैक आइज हो रखी है, तो इस पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगा यार। बर्फ़ बहुत मोटी है भाई, ये देखो कितना सुंदर व्यू है यार, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये पानी। और भाई ये देखो बर्फ़ कितनी मोटी जमी हुई, कम से कम 10-12 इंच मोटी बर्फ़ है। और पानी इतना ज़्यादा चिल्ड है भाई, हाथ डालते ऐसा लगता है कि जम गए भाई। वाकई में भाई एडवेंचर करना हो, नज़ारे देखने हो ना, तो वसुधारा बहुत अच्छी जगह है, आप आ सकते हो। बद्रीनाथ आओ ना तो मस्त रिकमेंडेड है भाई, ठीक है। और ये पूरी ब्लैक आइज है, इसके ऊपर ध्यान से चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, बहुत ज़्यादा। आप कभी भी कोई ट्रैक करो बर्फ़ वाला, तो उसमें ब्लैक आइज से बच के चलो भाई। भाई अगर जो आप वसुधारा या कोई सा भी ट्रैक कर रहे हो, पहाड़ों में जा रहे हो, ठीक है यार, ऐसा मत करो यार। धाम की जगह है, खुद भगवान यहाँ पे बसे हुए हैं, पवित्र जगह है, पहाड़ है, फिर भी लोगों को पता नहीं। अरे ऐसा नहीं है, हर 300-400 मीटर बाद गवर्नमेंट ने छोटे छोटे डस्टबिन रखे हुए हैं, आप अपना कूड़ा उसमें डाल सकते हो। बट लोग बाग ये भाई हर जगह प्लास्टिक फैला रखी है, कहीं पानी की बोतल फेंक रखी है, कहीं चॉकलेट की, कहीं दिलबाग की। तो भाई ये सब मत करो यार, अच्छा है, अच्छा रहने दो प्रकृति को प्लीज़। आप थोड़ी देर, जब इस बोतल को कोई लेके आया होगा तो भाई भरी हुई लेके आया होगा, ज़्यादा वेट होगा, खाली होने के बाद तो और भी कम वेट हो गया। तो जब आप लेकर आ सकते हो तो 300-400 मीटर इसको लेके चल भी सकते हो डस्टबिन तक डालने में। ऐसा मत करो यार प्लीज़, जो भी कोई देख रहा है यार, आ रहा है, तो भाई प्लीज़ इस चीज़ का ना ख्याल रखो भाई। बड़ी दिक्कत होगी यार, ऑलरेडी 1 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर बादल देखो आप कितने ब्लैक आ रखे हैं, धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई है भाई। ये हो गई ना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक तो मेरे पास कोई सा भी वाटरप्रूफ बैग नहीं है, कैमरा है मेरे पास भाई, सब भीग जाएंगे। और इतनी ठंड में मैं भीग गया तो गारंटीड बीमार पड़ जाऊंगा भाई। दिक्कत ये है कि इस पूरे ट्रैक पे कहीं छिपने की जगह भी नहीं है भाई, कि आप कहीं इस टीन वीन के नीचे खड़े होकर अपने आप को हाइड कर लो ना। इतना एडवेंचर नहीं मांगा था, ये तो ज़्यादा हो रहा भाई।
भाई फाइनली पता नहीं कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर आंखों से दिख रहा है। वासुधारा फॉल दिखना शुरू हो गया भाई। वासुधारा फॉल देखने के लिए वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, तो भगवान ने फॉल बना रखा पूरा आसमान। भाई वासुधारा फॉल ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से, ठीक है। उससे पहले लगभग 200-300 मीटर का ऐसा फ्लैट भी लाया भाई चलने के लिए। तो बता नहीं सकता जब किसी ट्रैक पे फ्लैट चलने के लिए मिलता है ना भाई, कितना तो अच्छा लगता है भाई। पता है ये 200-300 मीटर जो फ्लैट वो क्यों आता है? क्योंकि मैंने ज़्यादातर ट्रैक मार में देखा है, जब खड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली होती है ना, उससे पहले थोड़ा सा रास्ता ऐसा बना देते हैं कि लोगों को ये लगे चलो चलो शांति होगी। अब देखना भाई, जो उधर दिख रहा है ना ये एकदम स्टीप है ब्रो। तो ये 2 मिनट की खुशी और अब 1 घंटे का रोना। चलो भाई पहुंचता हूँ जल्दी जल्दी। भाई लास्ट का 1 किलोमीटर खींचना ना भारी हो गया यार, एकदम स्टीप चढ़ाई है। दिक्कत चढ़ाई से नहीं हो रही, सही बता रहा हूँ, दिक्कत हो रही है एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा हाई है, ऑक्सीजन बहुत कमी है भाई। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है ना भाई, वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं हो पाते। आप मेरी चारों तरफ देखोगे ना तो एक भी पेड़ नहीं दिखने का। क्यों नहीं है वो इन पहाड़ों पे? बिल्कुल ब्लैक पहाड़ है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। पेड़ों को होने के लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है। वहाँ पे आदमी जिंदा कैसे रहे भाई जब पेड़ नहीं हो पा रहे? भाई एक भी पेड़ पौधा नहीं दिखेगा आपको, छोटी छोटी घास और ब्लैक पहाड़। थोड़ा सा रह रहा है, थोड़ा सा तो यार जैसे थोड़ा ही लग रहा है, वैसे थोड़ा सा ही रह रहा है। कंप्लीट करता हूँ जल्दी भाई। फाइनली पहुंच गया हूँ, 200 मीटर रहा है, पहुंच गया हूँ वासुधारा। देखना भाई कितना सुंदर है। पहले सिर्फ एक धारा आ रही थी, अब 2 बन गई है। एक इधर से आ रही है ये, एक इधर से आ रही है ये। अब जल्दी से पास पहुंचता हूँ और आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था ना पानी नहीं मिलता आपको, सिर्फ वासुधारा पे आके मिलता है। तो यहाँ पे आके ही मिलेगा। कुटेश्वर है ना, जली जीवन है, इस ट्रैक में समझ में आती है आपको। बिना पानी के भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है। एल्टीट्यूड इतना हाई, ऊपर से पानी नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। मिनरल वाटर है, टाटा का आता है ना, 100 रुपये लीटर का मिनरल वाटर वो है ये। पर इसे पीने के लिए आपको 7 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा बद्रीनाथ से, तब जाके मिलेगा मिनरल वाटर भाई। बस बहुत ज़्यादा चिल्ड है, दांत भी एकदम सुन कर दिया। जय बद्री विशाल। तो भाई फाइनली बहुत मेहनत करके पहुंच चुका हूँ वासुधारा फॉल। भाई कहा जाता है इस झरने की बूंदें उसी के ऊपर पड़ती हैं जिसने कभी पाप ना किया हो, पर कलयुग है तो इसलिए भगवान ने रहम करके सबके ऊपर इस झरने की बौछार आज की डेट में आ जाती है। बस द्वापर युग में इस झरने की बौछार सिर्फ उस पर आती थी जो पाप मुक्त इंसान होता था, ठीक है भाई। इस ट्रैक को करने के बाद अब समझ में आया है कि इसको स्वर्गारोहणी क्यों बोला जाता है भाई। इतने सुंदर नज़ारे और इतना हार्ड ट्रैक। आप सोच के देखो, आप धनुर्धारी अर्जुन जिसने कितने बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया, भीमसेन जिसमें 1000 हाथियों का बल था भाई, वो भी इस रास्ते को पूरा नहीं कर पाए तो उन्होंने भी दम तोड़ दिया था। तो आप सोच के देखो ये रास्ता कितना ज़्यादा कठिन होगा भाई। नज़ारे इतने खूबसूरत कि लग रहा है कि वाकई में ये रास्ता स्वर्ग को जा रहा होगा। आप खुद ही देखो भाई कितने ज़्यादा खूबसूरत है। भाई जब मैं पहले आया था ना तो आप बिल्कुल उसके नीचे तक जा सकते हैं, नहा सकते हैं, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है -3 डिग्री है फिलहाल यहाँ का। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। तो अभी वहाँ जाना थोड़ा रिस्की है क्योंकि ब्लैक आइज हो रखी है। मेरे पास अभी स्नो ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं लेके आया हूँ मैं इस ट्रैक पे।
तो अगर जो आप आ रहे हो तो बिल्कुल इसके नीचे खड़े होकर ना नहाओ, थोड़ा साइड में नहा लो या फिर सिर्फ बौछार लो, इससे में काम हो जाएगा। कैमरे में अभी विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट बारिश आ गई है और बारिश के साथ थोड़ी थोड़ी स्नो भी आ रही है। ज्यादा हुई तो दिखाता हूँ आपको। स्नो आ रही है क्योंकि बारिश आगे दिख रही होगी शायद, अब कैमरे में दिख रही है आपको। मेरी लाइफ की पहली लाइव स्नोफॉल है भाई, भगवान ने ये देखो मेरे आंख में जल्दी शुरू हो गई है, दिख रही है आपको कैप पे शायद कैमरे में विजिबल अब तो हो रहा होगा। भाई टाइम लैप्स स्टार्ट किया था, बट भाई माइनस में टेम्परेचर है और बारिश होने लगी है, हल्की हल्की बर्फ़ आ रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा। मैं तो खाना वाना सब पैक करके लाया था कि वहीं बैठ के खाऊंगा, बट भाई यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं है। बस जल्दी से रिटर्न जर्नी स्टार्ट करता हूँ, मेरे बस की नहीं है भाई रुकना। बहुत ज़्यादा ठंडा भाई, बहुत ज़्यादा, -3 टेम्परेचर, बारिश, इतनी ठंडी हवा चीर रही है भाई, चीर। भाई तो जल्दी जा रहा हूँ, बहुत बुरी ठंड है। नहीं भाई, जो भी कोई आया है ना, मुश्किल से 5 मिनट नहीं रुक पा रहा, वापस अभी वापस चल रही है। भाई देखना कहाँ पहुँच गए हैं लोग। भाई ये वाकई में बहुत ज़्यादा रिस्की है, ऐसे काम आप मत करो। पैर फिसला ना तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ से जाओगे नहीं घर, रास्ता ही नहीं है भाई, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ को जाके कहाँ को चढ़े होंगे। चलो भाई जो भी है। भाई भीड़ देखो, भीड़ कितनी ज़्यादा है। सरस्वती नदी पे भीड़ का आप अंदाज़ा लगाओ, 1000 आदमी होंगे, कम से कम 1000-2000 आदमी तो यहीं पे है भाई। तो भाई आ चुका हूँ वासुधारा का ट्रैक करके। ज़्यादा हार्ड रही है, इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ 7 किलोमीटर का है, बट एल्टीट्यूड बहुत हाई है तो थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी है मेरे को बताना। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। जो आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड भाई आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। भाई अगर जो आपको लग रहा है ना ये अभी सीरीज़ ख़त्म हो गई है, नहीं, अभी दर्शन कंप्लीट हो गया 4 धाम के, सीरीज़ अभी भी बाकी है, अभी भी नॉन स्टॉप वीडियो आती रहेंगी। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलता हूँ जल्दी एक और इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।